हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था कैपेसिटर। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग अब आज कुछ और नई चीजें इसमें ऐड करेंगे। पिछले क्लास में इज इट ऑडिबल? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? प्लीज रिप्लाई रिप्लाई करो जल्दी। ओके, गुड। सो पिछले क्लास में हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, याद होगा आप लोगों को, कि हम लोग ये देखे थे कि एक स्फीयर है, वो भी शेल है, हॉलो स्फीयर है। ठीक है, स्फीयर है और इस पे चार्ज क्यू दिया हुआ है। तो बहुत सारी बातें हम लोग किए थे, आप लोगों को याद होगा तो नहीं। और ये बात हो रही थी कि ये पूरे फील्ड, पूरे इनफाइनाइट तक एनर्जी स्टोर है, याद होगा आप लोगों को। ये आर है, एनर्जी इनफाइनाइट तक स्टोर है। और वैल्यू हम लोग लिखे थे कि वैल्यू इतनी है, निकाले थे एनर्जी स्टोर की, क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। याद करो, ठीक है। ये इतना तक हम लोग बात किए थे कि इतनी एनर्जी स्टोर है। इसको मैं कई तरीके से बोला था कि यदि मैं इसको अरेंज करूं तो कितना काम करूंगा, तो भी यही आंसर है। यदि मैं कहूं इसका इंटरनल एनर्जी कितना है, तो भी यही आंसर है। यदि मैं कहूं पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो भी यही आंसर है। मैं कहूं स्पेस में, पूरे स्पेस में कितने एनर्जी स्टोर है, तो भी यही आंसर है ना। बात किया था मैं, ये भी मैं बात किया था कि एनर्जी डेंसिटी कहां पर ज्यादा है, याद होगा आप लोगों को। तो सरफेस के पास में, सरफेस पर सबसे ज्यादा एनर्जी डेंसिटी है। दूर जाने पर कम है, और दूर जाने पर और कम है, और दूर जाने पर और कम है, और दूर जाने पर और कम है। और इस तरह से इनफाइनाइट दूरी जाने पर टेंडिंग टू जीरो होने लगा है और जीरो हो गया है। यही तो कारण है कि फाइनाइट एनर्जी है, नहीं तो कम नहीं होता दूरी के साथ में, तब तो इनफाइनाइट एनर्जी होता, जबकि एनर्जी देखिए फाइनाइट है। एक ये चर्चा करनी थी, है ना। और एक ये चर्चा करना था कि अंदर में एनर्जी, अंदर वाले वॉल्यूम में जो 4/3 पाई आर क्यूब है अंदर वाला, उसमें एनर्जी अंदर में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेयर देयर इज फील्ड देयर इज एनर्जी। जब फील्ड है ही नहीं तो वहां एनर्जी नहीं है। फील्ड नहीं, एनर्जी नहीं। एनर्जी डेंसिटी आपको पता ही है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। तो अंदर में जहां पे फील्ड नहीं है वहां एनर्जी नहीं है। अब मेरा ये क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन आप ये करें कि जितनी एनर्जी फाइनाइट तक है, जितनी एनर्जी बाहर में इनफाइनाइट तक है, थोड़ा आइडिया लगाने के लिए यदि मैं ये कहूं कि शुरू में तो ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी, इनफाइनाइट पे जाते जाते तो कम होकर जीरो होने जा रहा है, तो मैं चाहता हूं कि कितने रेडियस में टोटल एनर्जी का आधा एनर्जी पैक है। जल्दी निकालो, कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। आपको यह बताना है कि कितने रेडियस में, कितने रेडियस के अंदर, कितने रेडियस के स्फेरिकल वॉल्यूम में, कितने रेडियस के स्फेरिकल वॉल्यूम में पूरी एनर्जी की आधी एनर्जी स्टोर है और बाकी आधी बाहर है उसके। क्या आप लोग बता सकते हैं? रिप्लाई फास्ट, कम ऑन, डू इट। हाफ एनर्जी, हाफ
ऑफ टोटल एनर्जी stored in volume, in spherical volume, जल्दी बताइए, इसका आंसर दे दीजिए। कई लोग बिना कैलकुलेट किए ही 2r कर रहे हैं। अरे किए भी हो कि ऐसे ही बस बता रहे हो, मतलब ऐसे गेस मत करो। गेस नहीं करना है ना, गेस नहीं करना है आपको। हो सकता है सही भी हो, लेकिन गेस करके सही होना कोई अच्छी चीज थोड़ी है। ऐसे जल्दी से सभी लोग करो। इनफाइनाइट तक फील्ड है। अच्छा, ये देख लिए हैं क्या आया सब? आधी एनर्जी है क्या, पता नहीं। 2r, चलो तो हम लोग देखना है ये कि हम लोगों का मान लेते हैं कि हाइपोथेटिकल ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे मान लेते हैं कि ये r डैश है, ठीक है, ये r डैश है। तो मान लेते हैं, अच्छा हाँ यहां पे तो एनर्जी, लेकिन यहां पर तो एनर्जी है, तो जितनी एनर्जी यहां से यहां तक है, r से r डैश तक, फ्रॉम r टू r डैश, यहां पे तो एनर्जी नहीं है, पर यहां पे जितनी एनर्जी स्टोर है इस वॉल्यूम में, जितनी एनर्जी स्टोर है उतनी ही एनर्जी बाहर इनफाइनाइट तक है। जितनी एनर्जी यहां से लेकर यहां तक इसमें स्टोर है उतनी ही एनर्जी इनफाइनाइट तक बाहर है। ये क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट नहीं है? क्या ये साइंस का हिस्सा नहीं है? क्या मजेदार चीज नहीं है ये जानना? और ये भी जानना कि सही में यार शुरू में तो ज्यादा एनर्जी है, बाद में तो टेंडिंग टू जीरो होने जा रहा है। और यही फीलिंग जस्टिफाई भी करता है कि फाइनाइट एनर्जी स्टोर है। नहीं तो क्या एक ही तरह का एनर्जी स्टोर होता है इनफाइनाइट तक, तब तो आंसर इनफाइनाइट होता ना। तो करते हैं ना, चलिए करते हैं, ध्यान से इसको करने की कोशिश करते हैं। मैं सोच रहा हूं कि यहां से लेकर यहां तक एनर्जी निकालते हैं। जनरल आर डैश, ये जनरल आर डैश है, उसको बाद में कैलकुलेट करेंगे। जनरल आर डैश, मैं ये सोच रहा हूं कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आउटसाइड ऑब्वियसली 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, दिस इज डीवी। ये मैं पढ़ा चुका हूं ना, ये जो मैं पढ़ा चुका हूं वही लिख रहा हूं ना। एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, यहां पे लेना है। देखो ये वाला बना देता हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। कई लोगों को तो नहीं समझ में आता ना कि इंटीग्रेट कैसे कर रहा हूं। दिस इज स्मॉल आर, सपोज ऐसे, ये है स्मॉल आर डी आर, थिकनेस फ्रॉम वेयर टू वेयर, ध्यान देना है, फ्रॉम आर टू आर डैश। ये वाला आप लोगों को समझ में आ रहा है, आर टू आर डैश। कई लोग जल्दी जल्दी में इसको जीरो कह देते हैं। यदि तुम सोच रहे हो कि जीरो से लेंगे, तो यहां पे आपको ई जीरो रखना होगा ना, यहां पर, तो बेकार हो जाएगा सर। इसीलिए रियली में शुरुआत कहां पे होगी, जीरो रख लो। यहां पे जीरो से आर और आर डैश से आर डैश करो। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। यदि आपका मन करता है कि हमें जीरो से लेना है,
तो हमें ब्रेक करना होगा 0 टू कैपिटल आर एंड कैपिटल आर टू आर डैश, क्योंकि फील्ड बदल रहा है। तो 0 से कैपिटल आर तक यहां पे क्या लिखना होगा, फील्ड 0, बेकार हो जाएगा। और आर से आर डैश तक फील्ड है वो वाला लिखना तो वही वाला है, तो इसलिए बेकार वाला मैं नहीं लिख रहा हूं। पवन शुक्ला आर माइनस आर डैश नहीं यार, ये दूरी होता है ना, ये दूरी होता है, आर माइनस आर डैश नहीं। ठीक है, नॉट फ्रॉम आर टू आर डैश। ठीक है, तो क्या करना है अब आपको, इंटीग्रेट करना है और किसके इक्विवेलेंट करना है, बताओ किसके इक्विवेलेंट करना है हम लोगों को, इक्विवेलेंट करना है इसका आधा 1/2 u, दिस u टोटल मीन्स व्हाट 1/q स्क्वायर बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, चलो जल्दी से करो सभी लोग, फटाक से इसको कैलकुलेट करो सभी लोग। अच्छा हाँ, आर टू आर डैश है, ये आर टू आर डैश, आर टू आर डैश है पवन शुक्ला। हाँ तो जल्दी से कैलकुलेट करो। पहले हमें जरूरत होता है कि हम प्लान करें, फिर वो वैल्यू निकालें, फिर इक्वेट करें, अपने से आर डैश माने। यदि आप ये तरीके आप नहीं सोच पा रहे हैं तो पहले आपको यही सोचना होगा, है ना। तो ये बहुत जरूरी है, रटना नहीं है, याद नहीं रखना है कि 2r, जैसे बहुत सारे लोग हो सकता है कि कहीं देखे होंगे, किए होंगे 2r, उन्हें याद होगा। तो ये नहीं मैं कहना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि मैं इसमें फील्ड बदल दिया, चार्ज का अरेंजमेंट बदल दिया इस अंदर में, तो चीजें बदलने लगेंगी और गड़बड़ हो जाएगा। तो जल्दी से इसको जल्दी से सॉल्व करके हमको बता दो, बाकी लोग इसको जल्दी से हमको बताओ कि यहां से लेकर यहां तक जितनी एनर्जी है उतनी ही एनर्जी, आधी एनर्जी उधर बाहर है, और वही दोनों मिला के इतना है। तो देखो मैं आधा कर दिया हूं, इसका आधा कर दिया हूं, तो यहां से हमें आर डैश मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं करता हूं, इसको सॉल्व करता हूं। ये सब लिख लीजिएगा आप लोग, और मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। सभी लोग इसको देखें कि मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, आप लोग भी देखिए। हाँ, आर डैश। तो लेफ्ट में क्या आएगा बताओ, लेफ्ट में आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, बाहर आ जाएगा। और आपको पता है कि ई क्या है ना, ई है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, का स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर dr, दिस इज डिफरेंशियल वॉल्यूम फ्रॉम r to r डैश इज इक्वल टू q स्क्वायर बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, ये है। तो यदि हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम लोगों को मिलेगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक, और नीचे क्यू स्क्वायर बाई ये होगा स्क्वायर 1/r स्क्वायर dr होगा ना, 1/r स्क्वायर dr होगा, इंटीग्रेशन करोगे -1/r होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे आ जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r
माइनस 1 बाई आर डैश इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हमको लगता है कि आप लोग यही आया होगा। यू के इक्वेशन में यू का इक्वेशन कहां से आ गया यार? अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। वैल्यू रखा हुआ है और ये नीचे वाला मैं मिटा दिया क्योंकि तो मैं लिख चुका हूं, और अब मैं फाइनली सॉल्व करने जा रहा हूं। पहले तो मैं ये देख पा रहा हूं कि ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 2 और हो गया 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर डैश इज इक्वल टू 1 बाई 2 आर। ठीक है, सो 1 बाई आर डैश बराबर 1 बाई 2 आर। यहां से इसको माइनस करना और यहां पे आ गया आर डैश इज इक्वल टू 2 आर। इसका मतलब आप लोगों का सही था। इसका मतलब आप लोगों का सही था। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इक्वेशन में ही वो आधा रख देते तो वैल्यू आ जाता। ऐसे नहीं रखना है, वो मैच कर जा रहा होगा। चैतन्य यदि तुम्हें लग रहा है कि वहीं पे रख देने पे इक्वेशन में जो वैल्यू है स्मॉल आर लिख के रख देने पे आ जा रहा है, तो आपका तरीका सही नहीं है। ये और बात है कि वैल्यू वही आ जा रहा है। फिर सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि u का जो एक्सप्रेशन है u का, उसमें r डैश लिख लेते, है ना, r डैश, और उसका बराबर ये आधा कर देते तो भी 2r आता। तो हमको लग रहा है ढेर लोग यही किए होंगे, शायद 2r आ गया होगा, तो गलती से सही हो गया है उनका। मतलब तरीका ये था और उनका गलती से सही हो गया है। तो ये नहीं कर सकते कि आप ये लिख दें कि q स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r डैश बराबर q स्क्वायर बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, ये लिखोगे तो गलत है। ये लगभग पगभग नहीं चलता है। ठीक है, लगभग सब तो सही है। राजेश मौर्य, ये लगभग वो नहीं चलता है यहाँ पे। ठीक है, वो it's only a matter of coincidence that using that expression which is wrong gives same value which is here, but that way is not right. Okay, तो हमको लग रहा है कि आप सभी लोगों का शायद यही किए थे। क्या तुम लोग? हमको लग रहा है कुल यही किए थे। तो ये किए तो गलत किए थे, आगे से मत करना ये सब। ठीक है, तो मैं यहां से यहां तक ही लेना होगा, वो इक्वेशन ऐसे यूज नहीं करना होगा। चलिए, तो एक तो पॉइंट ये है कि हम लोग देखें, और दूसरा यदि एक और एक्सप्रेशन इसमें आया होगा, ध्यान दिए होंगे तो एक और चीज, यदि कोई कहता है कि सेंटर से आर डैश तक, कोई कहता है सेंटर से जनरल आर डैश तक, या सेंटर से जनरल स्मॉल आर तक कितनी एनर्जी स्टोर है, तो सेंटर से कैपिटल आर तक तो 0 है, तो बाहर यहीं पे होगा। सो आर से आर डैश के बीच में होगा, लेकिन एनर्जी होगी कितनी, ये देखो, ये ध्यान से एक और एक्सप्रेशन है, लिख लो, बल्कि जनरल, दिस इज व्हाट, जनरल आर डैश के स्फेरिकल वॉल्यूम में, आर डैश के स्फेरिकल वॉल्यूम में इतनी एनर्जी स्टोर है। आर डैश के यहां फोटो में देखो, फोटो में देखते रहना जब भी मैं बताता हूं, क्योंकि फिजिक्स उनकी कमजोर होती है जो केवल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में रहते हैं। इसके अंदर में पूरे में, इस पूरे अंदर में हाउ मच एनर्जी स्टोर, दिस मच एनर्जी स्टोर, जिसके अंदर में इस वाले वॉल्यूम में कोई एनर्जी नहीं है, बस यहां से लेकर यहां तक है, यहां से लेकर यहां तक है। तो इसको लिख लो, जनरल एक्सप्रेशन लिख लो, बल्कि इसको स्मॉल आर लिख लेना। कई लोग जो कैपिटल आर डैश लिखते हैं तो कई लोग तो यही कम समझ पाते हैं, इसको एक्स कह लो,
एक्स रेडियस कहो, इसको स्मॉल आर रेडियस कहो, इसको आर डैश कहो, डी दूरी कहो, पर ये वेरिएबल है, ये जनरल है, ये कांस्टेंट है। कई लोगों को तो ये कम समझ में आता है, तो इसको स्मॉल आर लिखोगे तो और बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए। शिवम कुमार, यार ये मैनेजमेंट का बात है, क्लास में क्यों पूछ रहे हो कि ये नहीं हो रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा है, तो वो नहीं हो रहा है, तो आप उसमें मैनेजमेंट से बात करिए। ये मेरा काम नहीं है, मैं क्या क्या करूंगा, मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा कि यही सब सही करूंगा, लॉगिन होगी। तो हमको लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे और अपनी गलतियों को भी समझते रहिए और इस साइंस को एंजॉय करिए, मजे लीजिए आप लोग। एनर्जी यहां से यहां तक है ना, ये इंटरेस्टिंग है। तो सोचिए कि जी आर से 2r तक, आर से 2r तक जितनी एनर्जी बंद है, स्टोर है, उतनी ही एनर्जी कहां से कहां तक है, इनफाइनाइट तक है। और क्यों ऐसा है आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, बाद में बहुत कम डेंसिटी है एनर्जी की। अच्छा तुम हमको ये बता सकते हो कि रियली में कितने वॉल्यूम में बंद है ये, जल्दी से ही बता दो, कितने एक्चुअल कितने वॉल्यूम में, क्योंकि ये वाला वॉल्यूम तो बेकार है ना, तो जल्दी से निकालो कितने पूरे स्पेस के कितने वॉल्यूम में टोटल एनर्जी का आधा बंद है शुरुआत वाले वॉल्यूम में। जल्दी शुरू के कितने वॉल्यूम में, जल्दी निकालो, जल्दी बताओ, ये भी बता दो, नया एक ठो, जल्दी कम ऑन। जल्दी करो, ये बता दो कि शुरू वाले कितने वॉल्यूम में ये बंद है। कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। अंकित बेहरा, हाँ बता तो रहा है एक बच्चा यार, देखते हैं कितने एनर्जी में बंद है। ये वाला से लिख लेना यार, जो बता रहा था जनरल एक्सप्रेशन, जनरल वाला भी लिख लेना। वॉल्यूम पूरा लिख लो ना, वॉल्यूम इन विच हाफ ऑफ द टोटल इनिशियल स्टार्टिंग वॉल्यूम इन विच हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी इन स्पेस इज पैक्ड। सो क्या क्या करना होगा, तो आपको पता है 4/3 पाई 2r³ माइनस r³। क्या ये समझ में आ रहा है? 4/3 पाई r³ 4/3 पाई r³ माइनस 4/3 पाई r³, तभी ना ये बीच वाला आएगा यार, बोलो। तो हमको लग रहा है कि सभी लोग समझ गए होंगे। ओके चलिए, सभी लोगों को पता चल रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, अब हम लोग थोड़ा और एक ठो नॉन कंडक्टिंग वाला बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मैं जो प्लान करता हूं तो पता नहीं है, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर वो आगे पोस्टपोन्ड होता जा रहा है, लेकिन मेरी मजबूरी भी है। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों केवल पैरेलल सीरीज टाइप का इसमें चीजें बताऊं, जो इसका मतलब है कि एनर्जी स्टोर है ना, एनर्जी स्टोरेज, तो कम से कम वो हमें तो महसूस करना होगा। पैरेलल सीरीज वाला ठीक है, तुम लोग अपने से करते रहना। तो हम लोग अब पढ़ेंगे, हम लोग अब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर। सही है, मेरे लिए ये टॉपिक है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर, मेरे लिए ये है। और ये फटाफट थोड़ा देखता हूं कि आप लोग कैलकुलेट कर पाते हैं तो ठीक है, मैं थोड़ा आप लोगों को बता देता हूं कि जल्दी से तुम लोग कर दो।
ये रहा, ये रहा कैपिटल आर और ये रहा चार्ज स्टोर ना। ये रहा चार्ज स्टोर। हाँ चलो, टोटल चार्ज क्यू दिया गया है। आप हमको ये बता दीजिए जल्दी से कि पूरे स्पेस में कितनी एनर्जी स्टोर है। जल्दी आपको ये बताना है। रेडियस आर है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है। अच्छा, एक सॉलिड कंडक्टिंग होता और क्यू देता, सॉलिड कंडक्टिंग होता और क्यू देता तो स्पेस में कितनी एनर्जी स्टोर होती? पहले तो इसका जवाब दे दो। शेल नहीं होता, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर होता और क्यू चार्ज देता तो पूरे स्पेस में कितनी एनर्जी स्टोर होती? बताओ, बोलो। अरे बोलोगे। यदि ये कंडक्टिंग स्फीयर होता, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर होता। अजय बिंद कह रहे हैं कि सेम एज प्रीवियस। बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वही होता। क्यों वही होता? क्योंकि भाई चीजें अरेंजमेंट ऑफ चार्ज से ही दुनिया में सब कुछ है। अरेंजमेंट ऑफ चार्ज से ही फोर्स की बात होती है, उसी तरह की बात से पोटेंशियल फील्ड और पोटेंशियल सब की बात होती है, उसी से होता ही है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं या कॉम्बिनेशन लेते हैं एनर्जी में। तो हम करें कि सॉलिड होता तो पूरा चार्ज भाग के बाहर आ जाता, तो अंदर में एनर्जी जीरो हो जाती, बाहर में वही स्टोर होता है ना। तो चलिए इसका आंसर हो गया। तो शेल होता चाहे सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर होता, आंसर सेम है। क्या इस बार अंदर एनर्जी जीरो है? क्या इस बार अंदर एनर्जी जीरो है? ये नॉन कंडक्टिंग है तो जवाब दो। मैं ये कह रहा हूं कि नॉन कंडक्टिंग है, थ्रू आउट द वॉल्यूम चार्ज अरेंज है, तो क्या इस बार अंदर एनर्जी जीरो स्टोर है? नो, नो। तो क्या इसका भी तुम लोग जवाब दे सकते हो? यदि मैं कहूं कि बाहर वाली एनर्जी हम लोग बिना कैलकुलेट किए बता सकते हैं, बस हम लोगों को अंदर अब इस बार कैलकुलेट करना है, तो क्या ये बात सही है? क्या आप लोग बिना कैलकुलेशन के बाहर वाला एनर्जी बता सकते हो? कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। क्या बाहर वाली एनर्जी तुम लोग बिना कैलकुलेट किए बता सकते हो? अब कम ऑन। विशाल यादव जीरो बोल रहे, बड़ी मार मारूंगा तुमको मैं। क्या बाहर वाली एनर्जी, अंदर वाली तो देख लेंगे बाद में, क्या बाहर वाली बिना कैलकुलेशन के बता सकते हो? विश्वजीत का आंसर है KQ²/2R। बिल्कुल सही विश्वजीत। और बताओ कोई और? बाकी लोग फील महसूस कर पा रहे हो? बाहर वाली एनर्जी बता सकते हो? हाँ, अनंत यादव बिल्कुल सही। और अरे बोलो यार। चलिए, हमको लग रहा है कि कई लोगों को आइडिया लग गया। ये पहले बताओ, चाहे सरफेस पे क्यू हो और चाहे अंदर में यूनिफॉर्म ऐसे अरेंज हो, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन हो, सिमेट्रिकल, बताओ बाहर फील्ड पॉइंट चार्ज की तरह होता है कि नहीं? मतलब बाहर वाला पैटर्न, बाहर वाला फील्ड की वैल्यू अभी भी प्रीवियस वाला है कि नहीं? आप हमको बताओ। बाहर वाला फील्ड जिस तरीके से पिछली बार था, क्या बाहर वाला क्या अभी भी वैसा ही, उतना ही हर जगह नहीं है? और क्योंकि फील्ड के फॉर्म में ही एनर्जी स्टोर होती है, इसका मतलब साफ है, यू आउट, यू आउटसाइड, यू आउटसाइड
दैट इज क्यू स्क्वायर बाई 8πε0 आर। यही आंसर है, क्योंकि इंटीग्रेट करूंगा तो हमको यही मिलेगा। लेकिन क्या पूरे स्पेस में यही कहना सही है? ये तो आउटसाइड ही है, और पूरे स्पेस में तो अंदर वाला भी आता है। हाँ, पिछली बार बाहर था, अंदर नहीं था, तो यही आंसर था, बाहर वाला। लेकिन इस बार अंदर में भी है, इस बार अंदर में भी है। जल्दी से अंदर वाला कैलकुलेट करो, कमान कमान, रिप्लाई फास्ट, जल्दी जल्दी करो। सभी लोग अंदर वाली एनर्जी बताओ, बाहर वाली तो लिख दिया। सभी लोग कैलकुलेट करो अंदर वाली एनर्जी, कमान, अंदर वाली एनर्जी कैलकुलेट करो। अंदर में, अच्छा अंदर क्यों बोल रहा हूं कि इस बार एनर्जी है? वेयर देयर इज फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अंदर में इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एनर्जी है, फील्ड पिछली बार नहीं था तो एनर्जी नहीं था, ऐसे। चलिए जल्दी से 1 मिनट टाइम लीजिए आप लोग, अंदर वाला एनर्जी बताइए खटाक से, कम ऑन, रिप्लाई। सेम एज आउटसाइड? नो। उज्जवल, जल्दी करो। मोहित कुमार, ये प्लेटफॉर्म कोचिंग का फीस और ये सब नहीं है यार। तुम लोग जो हाईएस्ट लेवल का जो इंटेलेक्ट है, जिसका बड़ा दोहन करते हो तुम लोगों को जिंदगी को बहुत अलग नजरिए से देखने के लिए हम लोग बना रहे हैं। हम टीचर्स ये हैं जो सबको ये फील कराते हैं कि यू आर मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीसीज इन दिस यूनिवर्स, नो एटलीस्ट ऑन अर्थ। यूनिवर्स कहना सही नहीं है, क्योंकि पता नहीं एलियंस हैं कि नहीं है, अभी कुछ ज्यादा पता नहीं है। हो सकता है कि दे आर मोर इंटेलिजेंट देन अस। सो हम लोग तुम लोग को एहसास दिलाते हैं कि तुम लोग जानवर से आदमी बनाते हैं, है ना, पढ़ा के। नहीं तो आजकल देखिए आपके आसपास सब जानवर ही घूम रहे हैं आदमियों के रूप में, वहशी दरिंदे। अब आए दिन न्यूज पढ़ते होंगे। तो इस प्लेटफॉर्म को ऐसा मत करो कि हम लोग कुछ भी बात करें, फी छोड़ दीजिए सर, तो ये कर दीजिए सर, है ना, ये नहीं करना है। हाँ, तो क्या किया जाए, अंदर वाला कैसे निकालें बताइए। अंदर वाला निकालने का 2 तरीका बताऊं मैं आपको। चलो याद करो कि यदि पोटेंशियल हमें मालूम है, पोटेंशियल यदि मालूम है और वहां पे चार्ज है तो उसका एनर्जी है। पोटेंशियल यदि मालूम है और वहां पर चार्ज है तो हम लोग उसका एनर्जी निकाल सकते हैं। तो क्या अंदर में r डिस्टेंस पे पोटेंशियल मालूम है? ठीक है, और उसको हम लोग dv वॉल्यूम r डिस्टेंस पे dr थिकनेस का लेकर पोटेंशियल लिखकर dq मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देंगे, पूरी एनर्जी आ जाएगी। और पूरी में अंदर बाहर सब आ जाएगी, क्योंकि जब चार्ज कहीं किसी पोटेंशियल पर होता है तो चार्ज इनटू पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो पूरे स्पेस में स्टोर की बात करता है वो। फोकस करो मेरी बात पे, मैं क्या कह रहा हूं।
फिर सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि क्या हम लोग आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकाले हैं? याद करो, निकाले हैं। क्या उसमें उस डिस्टेंस पर जितना dq है मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका एनर्जी हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। तो क्या इंटीग्रेट करेंगे तो पूरी एनर्जी नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। बस यही है। दूसरा तरीका, आउटसाइड निकाले हैं तो इतना आया है u इनसाइड, दैट इज हाउ मच। क्या करना होगा बताओ भाई? इनसाइड इनसाइड 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये मैं लिखा एनर्जी डेंसिटी, और ये लिखा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। क्या ठीक लिखा हूं? फ्रॉम हियर टू हियर, बोलो। ये रहा डीवी, ये जो दिख रहा है ब्लू कलर का डीवी, और ये रहा एनर्जी डेंसिटी। ठीक लिखा हूं इनसाइड के लिए? बोलो, क्या तुम्हें इसकी वैल्यू लिखने आती है? 0 to r 1/2 epsilon naught. What is value of this E? That is QR by 4 pi epsilon naught R cube. Cube याद रखना। देखो बीच बीच में वैल्यू भी आती रहती है ताकि तुम लोग अपनी चीजों को रिवाइज भी करते रहा करो ना। स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, जितने भी कांस्टेंट है सबको बाहर लो और इंटीग्रेट करो, देखो कितना आता है। जल्दी, कम ऑन डू इट फास्ट। जल्दी, सभी लोग जल्दी से इसको इंटीग्रेट करो, समझा करो। ये समझो, इंटीग्रेट करके रिजल्ट लिखो। जो जो कांस्टेंट है सबको बाहर करो। तुम्हें वेरिएबल के नाम पे आर स्क्वायर यहां मिलेगा, आर स्क्वायर आर टू द पावर 4 डी आर होगा। इसका इंटीग्रेशन हुआ आर टू द पावर 5/5। पवन शुक्ला आपने गलती किया है, तुषार पांडे आपने गलती किया है, अजय बिंद का सही है, अंकित कुमार का सही है, विश्वजीत का गलत हो गया। मिस्टेक इतना कैसे करते हो यार? कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत हो रहा है। तुषार पांडे, पवन शुक्ला, सूरज ठाकुर, बहुत गलत हो रहा है कैलकुलेशन। स्क्वायर में छोड़ देते हो ये वाला, स्क्वायर में ये भी तो स्क्वायर होगा गधे, कैंसिल कर देते हैं। ऐसे कैंसिल करते हैं 4 पाई, ऐसे कैंसिल करते हैं। गजब है भाई ये। तुम लोग की गलतियां बताओ क्या है? तुम लोग की गलतियां ये होती हैं 4 पाई कैंसिल। अरे स्क्वायर है, ऐसे कैसे कैंसिल करते हो भाई? हैं? निहारिका भी ज्यादातर कुल यही गलती कर रहे हैं। 4 पाई, कम से कम आज यही सीलिंग मिस्टेक सीख लो। तुम लोग एक काम करो ना, ये जो 53 रैंक आया है कृष्णांशु का, वो मिस्टेक डायरी बनाया था, एम नोटबुक, जिसमें मिस्टेक चीजें लिखता था। तो तुम लोग एक लिख लो ना, एम नोटबुक, चाहे उसको मिस्टेक डायरी जो भी कह लो, उसमें लिखा करो और यही लिख लेना कि स्क्वायर में हम लोग स्क्वायर को नहीं बल्कि स्क्वायर के अंदर चीजों को काट देते हैं। तुम लोग, और ये गलतियां इस तरह की कितनी होती हैं, 20-25 ठो होती हैं, पता है तुम्हें? हैं?
20-25 तरह की गलतियां हैं, दूर कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा। तो लिख लो और रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में लिख रहा हूं। अब फाइनल रिजल्ट है क्यू स्क्वायर बाई 40 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। समझ में आया ये? अब कई बातें हो सकती हैं। कोई पूछेगा कि टोटल एनर्जी स्टोर पूरी स्पेस में बताओ, तो दोनों को जोड़ना होगा, इसको। कोई कहता है कि केवल अंदर बताओ, तो ये आंसर है। कोई कहता है बाहर बताओ, तो ये आंसर है। कोई कहता है कहां ज्यादा है, अंदर में ज्यादा है कि बाहर ज्यादा है। बाहर में U1 है, अंदर में U2 है। U1 ग्रेटर देन U2, U1 लेस देन U2, U1 इक्वल्स टू U2 कैन नॉट से। तो वो बताओ, और ये बताओ कि व्हाट इज रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड एंड आउटसाइड। व्हाट इज रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड स्फीयर एंड आउटसाइड स्फीयर। तो रेशियो ले लेना। सोचो कितनी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन पूछने की। आपको पता है कि जो आईआईटी में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे पीएमटी में, हमें नहीं मालूम क्या आएंगे और ना ही आपको मालूम है। जो किताबें रटते हैं ना, उनको कितना मिलता है मालूम है? एडवांस में तो एक भी नहीं मिलता मोस्ट प्रोबेबली। जेई मेन में 25 ठो में 4 ठो मिल जाता है, और पीएमटी में मान लो 45 में 10 ठो मिल जाता है। तो सोचते हैं कि ये टीचर अच्छा है, चाहे ये कोचिंग अच्छा है, चाहे ये स्टडी मटेरियल अच्छा है। अरे ऐसे नहीं होता है भाई। किसी का पढ़ाया हुआ 10 ठो मिल गया, वो अच्छा नहीं पढ़ाई है। पढ़ाई ये अच्छी है कि हम लोग डिटेल चीजों को समझ रहे हैं कि नहीं, ताकि हम लोग फ्रेश माइंड, मतलब बिल्कुल नए ढंग से हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। क्लियर? तो अंदर में एनर्जी ज्यादा स्टोर है कि बाहर में ज्यादा एनर्जी स्टोर है? तो आंसर है बाहर में ज्यादा एनर्जी है, अंदर में कम है। अंदर का 5 गुना बाहर है, अंदर का 5 टाइम्स ज्यादा बाहर है। ठीक है, तो जल्दी से टोटल एनर्जी बता दो हमको। ये तो रिजल्ट आ गया है ना। दिस इज व्हाट इनसाइड। व्हाट इज यू टोटल? यू इनसाइड प्लस यू आउटसाइड, that is q square by 40 pi epsilon naught r plus q square by 8 pi epsilon naught r. That is how much? u total बराबर 3/20 शायद आ रहा होगा ना। q square by 20 pi epsilon naught r। बोलो, ये आ रहा है? तो कितना इंटरेस्टिंग है जानना कि जितना अंदर एनर्जी स्टोर है उसका 5 गुना बाहर है। मैं तो कहता हूं कि क्वेश्चन ऐसे बना दूं, रेडियस न दूं, चार्ज न दूं, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दे दूं और अंदर में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। पूरा इंफॉर्मेशन जाना करो ना। दूसरा पैटर्न अंदर में चार्ज अरेंजमेंट बना दोगे तब ये आंसर थोड़ी ही होगा। तो यदि मैं यूनिफॉर्मली चार्ज अरेंज कर दूं,
क्यू ना दूं पर अरेंज की बात करूं यूनिफॉर्मली, रेडियस ना दूं, और मैं कह दूं कि अंदर में सॉलिड स्फीयर के इनसाइड सॉलिड पार्ट में जितना एनर्जी स्टोर है वो है U, तो बताओ बाहर कितना स्टोर है? न चार्ज दिया, न रेडियस दिया, यूनिफॉर्मली जरूर बोला है ना, और कह दिया कि बाहर बताओ कितनी एनर्जी स्टोर है। इसका आंसर है 5U। अब सोचो, तुम्हें क्या ये लग रहा है हल्का का हल्का है? नहीं, मेहनत करने पे आएगा। लेकिन हां, मैं कई बार बोला हूं, यदि डेटा आपको याद है अच्छी बात है, जितना ही ज्यादा फोकस रहेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, इंजॉय करेंगे, उतनी ही चीजें याद रहती हैं। क्योंकि इंप्रेशन जो इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में जो ब्रेन में मेमोरी स्टोर होती है, उसका इंप्रेशन, उसका इफेक्टिवनेस इस पे डिपेंड करता है कि ब्रेन आपका कितना फोकस था। ठीक है, इसलिए बोलता हूं कि ध्यान से पढ़ा करो, नहीं तो फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कितना कैलकुलेशन तुम लोगों का अच्छा है तुम लोग जानते ही होंगे। तो हमको लगता है कि हम लोग अच्छा, हाँ, यदि मैं अंदर में चार्ज का अरेंजमेंट बदल दिया होता, कह दिया होता कि अंदर में ये है ρ0 r/r है, अंदर में r रेडियस का है और चार्ज ये डेंसिटी है, ठीक है, तो क्या एनर्जी स्टोर निकाला जा सकता है? क्या बाहर एनर्जी स्टोर निकाला जा सकता है? क्या टोटल निकाला जा सकता है? क्या फील्ड का पैटर्न बताया जा सकता है? क्या पोटेंशियल का पैटर्न बताया जा सकता है? सब किया जा सकता है, और इसकी जगह मैं कुछ और भी दे सकता हूं, लेकिन तरीके नहीं बदलते, तरीके नहीं बदलते, ध्यान रखना। और इस बार ये मत सोचना कि टोटल चार्ज निकाल के फटाक से बता दोगे, नई बातें हो गई हैं अब, ठीक है, नई बातें। अच्छा है, एक चीज है, यदि मैं ये कह दूं कि फोकस करें मेरी बात पे, अच्छा लगेगा जान के आपको, यदि ये पैटर्न है और मैं कह दूं कि अंदर में टोटल चार्ज भी Q है, पर यूनिफॉर्म तो नहीं है, मैं अंदर में टोटल चार्ज Q है पर पैटर्न ये है डेंसिटी का पैटर्न, तो इसका मतलब साफ है अंदर में एनर्जी ये तो नहीं आएगी, लेकिन बाहर एनर्जी मैं अभी भी बता सकता हूं। आंसर यही है, आंसर ये है बाहर का, क्योंकि रेडियल सिमेट्री में, आउटसाइड फ्री स्पेस में बिहेवियर पूरा चार्ज सेंटर पे बिहेव करता है। वही बता रहा हूं आदित्य राजकौशिक, मैं वही बता रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि जब हम बाहर देखेंगे तो हर सेल को हम कहां मान लेते हैं? हर सेल को, हर सेल को कहां मानते हैं? सेंटर पे, लेकिन बाहर के लिए मानते हैं। तो बाहर तो ऐसे ही रहेगा, बाहर के लिए तो पॉइंट चार्ज की तरह ही रहेगा, तो भले ही मैं पैटर्न अलग दे दूं तो अंदर गड़बड़ाएगा और ये नहीं होगा, पर बाहर तो वही होगा, क्योंकि बाहर का फील्ड बदला नहीं है। चलिए, तो हमको लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। यदि समझ गए तो अब हम लोग तैयार हैं आगे बढ़ जाने के लिए, मतलब स्फेरिकल कैपेसिटर। अब जाके स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल आएगा मेरे सामने। क्या ये आप लोग कर लेंगे? ये कैसे करोगे इसको? अच्छा, मैं बताना भूल गया यार, फिर से क्या पोटेंशियल, अच्छा पोटेंशियल से करना घर पे बड़ा अच्छा लगेगा। पोटेंशियल से करोगे ना, दोनों इकट्ठा, सीधा ये आंसर आएगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट।
पोटेंशियल से टोटल एनर्जी निकालोगे तो सीधा ये आंसर आएगा, ये दोनों का इकट्ठा जोड़ आएगा, क्योंकि उस समय तो आप ये कर रहे होंगे ना कि इस चार्ज का इतना एनर्जी है, तो वो एनर्जी का मतलब होता है पूरे स्पेस का लेता है वो। क्लियर? तो इकट्ठा आएगा। पोटेंशियल से करोगे तो बताओ, गॉस से फील्ड निकाल लेना है और फील्ड से अपना एनर्जी निकाल लेना। तो मैं नहीं कर रहा हूं, आप लोग कर लीजिएगा। बहुत बहुत लेक्चर दिया दूंगा वेरिएशन पे। मैं कितना लेक्चर दूंगा, बहुत दिया हूं कि कुछ भी वेरिएशन होगा, चीजें नहीं बदलती हैं, एक ही तरह का पैटर्न होता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। आप लोग करिएगा। अब हमारा काम है कि हम लोग ये पढ़ें स्फेरिकल कैपेसिटर। हाँ, स्फेरिकल कैपेसिटर। अब कैपेसिटर है तो दो चीज तो लेना पड़ेगा भाई। कैपेसिटर है तो मजबूरी है, दो चीज तो लेना पड़ेगा। हाँ, कैपेसिटर है तो दो चीज तो लेना पड़ेगा। दिस इज R1 एंड दिस इज R2। सही है, मजबूरी है, दो चीज तो लेना होगा। दो प्लेट, दो कंडक्टर, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है। ओके, क्वेश्चन मेरा ये है, क्वेश्चन ये है कि हम लोग इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालें। क्या चार्ज देंगे तो कैपेसिटेंस होगा कि कैपेसिटेंस है इसका? पहले तो इसका आंसर दो, कम ऑन। क्या हम चार्ज देंगे तो कैपेसिटेंस होगा कि कैपेसिटेंस है? रिप्लाई करो यार तुम लोग। बोलोगे? चार्ज हम लोग देंगे तो कैपेसिटेंस होगा कि कैपेसिटेंस है? वो केवल किस पे डिपेंड करता है? शेप, साइज, सेपरेशन, 3S पे। हालांकि किताबों में 2S लिखा है ना, तो एक ही बात है, ठीक है। और शेप साइज को एक साथ ले लिया है। शेप स्फेरिकल, साइज एक छोटा एक बड़ा, कॉन्सेंट्रिक, ये सब दिख रहा है। और सेपरेशन R1, दोनों के बीच में गैप है, इसी पर डिपेंड करता है। तुम्हारे चार्ज और बैटरी और ये सब जोड़ने पर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, कैपेसिटेंस है तो कितना है? अगला क्वेश्चन है, कैपेसिटेंस है आप लोग कह रहे हैं तो कितना है? तो मैं बताता हूं कितना है। अब तो चार्ज दे के ही निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरी प्लानिंग है। तरीका तो यही होता है, इसके अलावा तरीका नहीं है भाई। यही तरीका है तो निकालोगे कैसे? तो अब चार्ज देना होगा। हाँ, बाद में ये सब आएगा नहीं, पर करना तो पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन है, चार्ज एक पे प्लस क्यू देना है, एक पे माइनस क्यू, तो किस पे प्लस क्यू देना है, किस पे माइनस क्यू? तो इसका आंसर है किसी पे भी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, दे कैसे? तो या तो तुम अपने से अलग से दे लो और ये कर लो तो भी ठीक है, लेकिन चाहते हो कि रियली में प्रैक्टिकली कैसे होगा, तो सुनो। प्रैक्टिकली तो अच्छा यही लगेगा। ये रहा बिना टच वाला, ये रहा कनेक्शन, दिस इज V, बैटरी। तो क्या बैटरी जोड़ना जरूरी था? नहीं, बैटरी नहीं जोड़ता और कह देता कि यहां पे प्लस क्यू आया है और यहां पे माइनस क्यू, और बैटरी नहीं जोड़ता, पोटेंशियल डिफरेंस निकालता, यहां रखता, तो भी आंसर तो आता ही।
क्योंकि बात इसकी नहीं है कि बैटरी से जोड़ के ये चार्जेस आए हैं, कि रगड़ के आए हैं, कि इंडक्शन से लेके आए हो, किससे लेके आए हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि तुम प्लस क्यू माइनस क्यू माने हो। ये तो मैं प्रैक्टिकली जो रियली में किया जाता है वो मैं बताया हूं। तो चलिए बैटरी जोड़ दिए हैं, तो बैटरी का काम है दोनों के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया होगा, और ऑब्वियस ही बात है यहां पे प्लस अरेंज हुआ होगा, ऑब्वियस ही बात है, और अंदर में माइनस अरेंज हुआ होगा। अब याद करो, जिस इलेक्ट्रोस्टैटिक को तुम चिल्ला रहे थे कि इतना पढ़ा रहे हैं, इतना पढ़ा रहे हैं, आ गया ना वही? आया कि नहीं वही? नया क्या आ रहा है? पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक तो है, नया क्या कर लोगे इसमें? ऐसे पहले कौन सा नया तुम पढ़ रहे थे? जो एनर्जी स्टोर और सब कर रहा था, और नया क्या था उसमें? फील्ड तो वही आया था जो पढ़ रहे थे। एनीवे, अभी भी देखो फेसिंग सरफेसेस यहां पे भी अपोजिट साइन के और बराबर मैग्नीट्यूड के होते हैं। बढ़िया पॉइंट है। और फील्ड इसमें भी ट्रैप हो गया है। तुम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक की पूरी थ्योरी अपना लगा लगा के देख लेना, ठीक है? पूरा का पूरा फील्ड इसी में ट्रैप है, पूरा का पूरा फील्ड इसी में ट्रैप है। यहां पे भी E0 है और यहां पे भी E0 है, ठीक है? इसी में ट्रैप है, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर है। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर है। अब क्वेश्चन ये है कि कैपेसिटेंस कैसे आए? क्वेश्चन ये है कि कैपेसिटेंस कैसे आए? एक काम करते हैं, आपको पता है कि यहां पे भी पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है? पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसका मतलब V कुछ और नहीं, V प्लस माइनस V माइनस है। क्या सहमत हैं आप लोग? बोलो, क्या इससे सहमत हो? पढ़ाया होगा कि भले ही V लिखते हैं लेकिन ये V नहीं, डेल्टा V होता है। बोलो, क्या V प्लस लिखने आता है? कहीं भी पोटेंशियल सबके कारण होता है। क्या लिखोगे? KQ बाई, यहां पे अपने कारण, और इसके कारण भी लिखना है। इसके कारण अंदर लिखना है। अंदर मतलब अपना रेडियस। अंदर मतलब अपना रेडियस। अब यहां लिखना है माइनस वाले का, ये प्लस वाला प्लस चार्ज स्फीयर का पोटेंशियल है। दिस मीन्स पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और दिस मीन्स पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव चार्ज स्फीयर। यहां पे लिखना है, इसके बाहर है तो दूरी लिखना है KQ बाई R2, और यदि इसका अपना लिखना है तो K माइनस Q बाई R2। जीरो है, दिस वैल्यू इज जीरो, दिस वैल्यू इज जीरो, केवल दिस वैल्यू गिव्स पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आज हम लोग नया पढ़ रहे हैं? इमेजिन करो कि हम लोग अच्छे से नहीं पढ़े होते इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो आज क्या कर लेते बताओ? समझ ही में नहीं आता और कहते फिजिक्स बहुत कठिन है। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक का सब नहीं आ रहा है केस इसमें? तो जल्दी से बताओ वैल्यू कितना आया? वैल्यू आया KQ 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। सही है? ये पोटेंशियल यहां पे रख ले। यहां पे पता, आपको पता ही है कि कहीं भी कैपेसिटेंस, ये पहले जानो कि कहीं भी कैपेसिटेंस निकालने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं होता। पहले तो ये जान लो। तो रख लेते हैं, इसकी वैल्यू को रख लेते हैं। आप लोग भी लिख लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। और मैं किया, आंसर आया Q बाई KQ 1 बाई
R1 माइनस 1/R2। आंसर है, इसको के भी रख लेना और सॉल्व कर लेना, तुम लोगों को मिलेगा C बराबर 4πε0 R1 R2 बाई R2 माइनस R1। आप लोगों को समझ में आ रहा है? बोलो, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है? बोलो। अब मैं इसको कैसे इससे रिलेट करूंगा, क्योंकि ये ज्यादा पॉपुलर है। C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो मैं कैसे ध्यान दे रहा हूं, एप्सिलॉन नॉट हमेशा ऊपर रहेगा मीटर स्क्वायर बाय मीटर, तो बगल में एक मीटर रहेगा, ठीक है। C का डायमेंशन मैं कैसे याद रखूंगा, एप्सिलॉन नॉट के साथ में बगल में मीटर, इस एप्सिलॉन नॉट इंटू मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर और नीचे मीटर, तो ये है। सो मीटर स्क्वायर नीचे मीटर, तो सही है। कई बार तो क्रॉस चेक से दो ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन ये ऊपर और ये नीचे रहेगा, तो ऐसे ही गलत हो गया। तो कैपेसिटेंस का क्या याद रखेंगे हम लोग, एप्सिलॉन नॉट इंटू मीटर डायमेंशन होता है ना, याद रखने के लिए। ये वाला तो याद रहेगा ही। दूसरा ध्यान से सुनो, मैं ये सोच रहा हूं कि इसको कैसे याद रखा जाएगा। इसके बाद तो मैं ये सोच रहा हूं कि एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है, ये समझ में आ रहा है। ऊपर में एरिया होता है, नीचे में D। ये बताओ, जब प्लेट होता है एरिया सेम होता है तो A लिखते हो, लेकिन यहां पे दोनों प्लेट का, एक प्लेट का एरिया कम है और एक प्लेट का एरिया ज्यादा है, तो इस फार्मूले में कौन सा एरिया होगा, किस स्फेयर का होगा, बताओ किस स्फेयर का एरिया होगा। छोटे वाले का एरिया ले तब सही रहेगा कि बड़े वाले का एरिया ले तब सही रहेगा। छोटे वाले का लेंगे तो 4πr1 स्क्वायर होगा, बड़े वाले का लेंगे तो 4πr2 स्क्वायर होगा। तो हम कहेंगे न R1 स्क्वायर न R2 स्क्वायर, R इंटू R लिखेंगे, एक जगह R1 लिखेंगे और एक जगह R2 लिखेंगे, बायसनेस नहीं करेंगे। 4πr स्क्वायर की जगह 4πr इंटू R सोचेंगे, 4πr स्क्वायर एरिया की जगह 4πr स्क्वायर एरिया की जगह 4πr इंटू R सोचेंगे और कहेंगे कि पक्षपात नहीं होना चाहिए, एक R की जगह R1 होगा और एक R की जगह R2 होगा, तो जस्टिफाई हो जाएगा, दोनों की बात रख दी जाएगी। और जल्दी से बताओ, ये D क्या होता है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी होती है। D क्या होता है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी होती है। तो बताओ दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितनी है, देखो R2 माइनस R1 ही है क्या, देखो तो दिस इज व्हाट R2 माइनस R1, ऐसे याद रखोगे। तो कहां से मैं रिलेट कर रहा हूं, आपको मैं बार बार उस चीज से रिलेट कर रहा हूं जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, अब अंतिम बात मैं करने जा रहा हूं, अंतिम बात जो लोग लिमिट पढ़ लिए हैं। इमेजिन करो कि ये R है, R1 बराबर R है,
R1 बराबर R है एंड R2 टेंडिंग टू इनफाइनाइट, फॉर दिस केस ऐसा लग रहा है कि एक R रेडियस का स्फीयर है और इसके साथ में जो कंप्लीमेंट्री जो दूसरा प्लेट है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। कहां पर है? इनफाइनाइट पर। एक R रेडियस का है, R1 की जगह R माना हूं, R1 की जगह R माना हूं और R2 की वैल्यू इनफाइनाइट करने जा रहा हूं। तो ऐसा लग रहा है कि एक R रेडियस का कंडक्टिंग स्फीयर है और दूसरा वाला इनफाइनाइट दूरी पे है। तो फील्ड इनफाइनाइट तक होगा, ये जाएगा वहां तक, दूसरे को खोजेगा, ये दूसरे के पास जाता है ना, ये तो फील्ड हर जगह हर कैपेसिटर में, तो इनफाइनाइट तक जाएगा। आपको नहीं लग रहा है कि एक सिंगल कंडक्टिंग स्फीयर का कैपेसिटेंस होना चाहिए एनर्जी स्टोर के नाम पर, चाहे चार्ज स्टोर के नाम पर, कैपेसिटी के नाम पर? आपको नहीं लग रहा है होना चाहिए? और आपको पता है कि एक स्फीयर का कितना होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है, तो वही आना चाहिए कि नहीं? तो देखता हूं कितने लोग लगा पाते हैं। जल्दी से पुट लिमिट हियर, केवल मैथ्स वालों के लिए है। लिमिट R1 बराबर R बट R2 टेंडिंग टू इनफाइनाइट, फाइंड लिमिट ऑफ दिस वैल्यू 4 पाई R1 R2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई R2 माइनस R1। जल्दी से देखो कितना आता है। जो मैथ्स वाले हैं उनके लिए है ये, जो मैथ्स वाले हैं उनके लिए है ये। जो पीएमटी वाले हैं उनके लिए तो ये है कि भाई R2 इनफाइनाइट है तो ऊपर नीचे R2 डिवाइड कर लो, अभी मत रखो। अभी R2 इनफाइनाइट कर दोगे तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगा, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट हो जाएगा। पहले R2 डिवाइड कर लो, ऊपर R2 डिवाइड कर लो और नीचे R2 डिवाइड कर लो और उसके बाद इनफाइनाइट रख लो पीएमटी वाले, और आपको मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये क्या रिजल्ट दे रहा है? ध्यान दे रहे हो? ये वही रिजल्ट है जो कंडक्टर का था। याद करो, केवल एक स्फेरिकल कंडक्टर का था। तो स्फेरिकल कंडक्टर के दूसरे प्लेट को ऐसे हाइपोथेटिकली कहां माना जा सकता है? इनफाइनाइट पर। और कहा जा सकता है कि दिस बिहेव्स एज कैपेसिटर। कैसे बिहेव कर सकता है? कैसे बिहेव कर सकता है? कैपेसिटर की तरह। तो किसी केवल सिंगल स्फीयर को, एक ही प्लेट है, उसको कैपेसिटर मान सकते हैं, जिसका दूसरा प्लेट कहां माना जा सकता है? बताओ, कहां माना जा सकता है? इनफाइनाइट पर, हाइपोथेटिकली। और नहीं कंडक्टर मानोगे तो भी ठीक है। सो एक सिंगल स्फीयर को कैपेसिटर की तरह भी सोच सकते हैं हम लोग और कंडक्टर की तरह। कैपेसिटर की तरह सोचेंगे तो हमें बोलना होगा दूसरा कहां है, तो कहना होगा इनफाइनाइट पर है। और यदि कंडक्टर की तरह सोचेंगे तब तो कोई बात ही नहीं है, सिंगल सा अपना है, अपना करेंगे। तो हमको लग रहा है कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत मजा आया होगा कई तरीके से। ये याद करने के नाम पर, डायमेंशन के नाम पर, वैल्यू के नाम पर, अप्रोक्सीमेशन के नाम पर, कंसिडरेशन के नाम पर, और जो एनर्जी वाला लाए होंगे बात किया था उस पे। चलिए आगे मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।